हरे कृष्णा। बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने पुरानी वीडियोस अपलोड कर दी थी, तो ये बिल्कुल नई वीडियो है और ये है वीडियो फेस पैक को लेकर। ये कमेंट आपको सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें मैंने फेस पैक के बारे में ही चर्चा की है। जो महिला इस फेस पैक को यूज़ कर रही हैं उन्होंने ही इसके रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छा, और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी इसमें चर्चा की गई है। तो अभी या इन फ्यूचर आप फेस पैक खरीदे लेंगे क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसको खरीदे लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंटेशन में ये किस तरीके से आपकी मदद करता है। सुनते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ हाँ, सर, मुझे बताइए। बताना था, मेरी मेडिसिन तो खत्म होगी, मैंने वापस कर भी दिया ऑर्डर, और मुझे ना सही भी लगा था थोड़ा, और 3-4 दिन से वापस दिखने लग गया। आप ना उसको मत देखिए कि वो लाइट हो रहा है कि डार्क हो रहा है, उसको नहीं देखना आपको। हाँ नहीं, जैसे मैं वो पैक लगा रही थी ना, तो उससे मुझे इतना अच्छा मतलब लगता था कि बस आज और पैक खत्म हो गया आपका? नहीं, पैक तो मेरा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं पैक लगा रही थी ना तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो फिर मैंने पूछा पैक खत्म हो गया आपका? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने भी लोगों ने फेस पैक खरीदा है, यानी कि अगर किसी ने 3 महीने पहले फेस पैक खरीदा होगा तो उसका अभी तक खत्म हुआ होगा। फेस पैक इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको पता है 110 ग्राम उसमें फेस पैक है और मुश्किल से मुश्किल 1 ग्राम फेस पैक आपको एक बार में लगाना है, यानी कि 110 दिन वो लगातार चलेगा। यानी कि अगर आप 110 दिन उसको लगातार यूज करते हैं, यानी कि 3 महीने से ऊपर, तो वो आपका खत्म नहीं होगा। 110 बार में जाके वो खत्म होगा अगर आप 1 ग्राम लगाते हैं। इसका मैं मेजरमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा। मैंने वेट मशीन मंगा ली है, तो मेजरमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा कि 1 ग्राम कितना फेस पैक होता है। मोर देन सफिशिएंट होता है। तो इस फेस पैक पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है। इसको किसी भी तरीके से किसी भी स्किन वाले पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म है। मैं इसको बार बार कहता हूँ। अच्छा, एक चीज और, मैंने इनसे कहा कि हमें डार्कनेस पर ध्यान नहीं देना। मैं आजकल अपने बहुत सारे पेशेंट को ये बोल रहा हूँ कि आप एक काम करें, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है? आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनना, आप सभी लोग। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा विद पिक्चर्स। फिलहाल अभी आप ऐसे समझिए, आपके पिगमेंटेशन को ठीक होने में 3 चीजें हो सकती हैं। पिगमेंटेशन आपका रुक गया ठीक होना, पिगमेंटेशन आपका ठीक हो रहा है, और पिगमेंटेशन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, यही 3 तो कंडीशन होगी। तो पिगमेंटेशन रुक गया है, हमें कैसे पता लगेगा कि पिगमेंटेशन रुक गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है? या पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, कैसे पता लगेगा? या फिर पिगमेंटेशन बढ़ गया, इसको कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, अगर इफेक्ट बहुत फास्ट आते हैं तो दिखता है कि हाँ पिगमेंटेशन जा रहा है, और अगर वो बढ़ता है तेजी से तो भी दिखता है कि हाँ पिगमेंटेशन जा रहा है, हाँ मतलब पिगमेंटेशन बढ़ रहा है आपका। तो कैसे पता करें? आप नेचुरल लाइट में जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इतने एरिया में मान लीजिए पिगमेंटेशन है, ये इतना एरिया केवल ना, ये केवल इतना एरिया, तो केवल नेचुरल लाइट में जाके बैक कैमरा से इतना ही फोटो लीजिए आप, केवल इतना, है ना, ताकि वो क्लियर दिख सके आपको। अगर आप उसको जूम करके देखें तो उस निशान के अंदर आपके कितने डॉट हैं, कहां पर डार्क है, कहां पर लाइट है, आपको दिखे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप दूर से देखते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा एक सा ही नजर आता है, बट अगर आप उसको थोड़ा करीब से जाके देखेंगे और उसको जूम करके देखेंगे तो कहीं से वो बहुत डार्क नजर आएगा, कहीं से बहुत लाइट, और कहीं से आपको स्किन का कलर नजर आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए। फिर 1 महीने के बाद में एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर उसी लाइट में आपको दोबारा फोटो खींचना है, आर्टिफिशियल लाइट में नहीं खींचना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 1 महीने बाद इतने ही एरिया का फोटो खींचा है ना, 1 महीने पहले इतने एरिया का फोटो आपने खींचा था, 1 महीने के बाद में फिर से आपने इतने एरिया का फोटो खींचा। अब दोनों को मिला के देखना, फोटो को किसी और के फोन में सेंड कर देना डॉक्यूमेंट में व्हाट्सएप पर। अब दोनों को मैच करके देखना कि दोनों में क्या अंतर है। अगर उसमें डॉट पड़ रहे हैं, जो आपने अभी फोटो देखा है, अभी फोटो खींचा, उसमें आपको लग रहा है कि हाँ यार डॉट तो इसमें पड़े हैं, पहले वाले में इतने डॉट नहीं थे, इस बारे में इतने डॉट हैं। डॉट मीन्स आपका स्किन का कलर, जो नेचुरल स्किन कलर है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी स्किन का डॉट है, पहले वाले में स्किन का डॉट नहीं था, इट मीन्स आपका पिगमेंटेशन जा रहा है। फिर हम चर्चा करेंगे और फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं इसको फास्ट कैसे करूं। इस चीज पर फोकस नहीं करना कि वो लाइट हो गया डार्क हो गया, उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग वो आपका डार्क एंड लाइट होगा, आपकी स्किन के साइकिल के अकॉर्डिंग वो आपका डार्क एंड लाइट होगा। और जब वो जाने वाला होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब वो डेड लेयर उसकी बन जाती है तो बहुत काला पड़ जाता है वो, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत काला पड़ने के बाद में किसी का ठीक हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए वो सेपरेट टॉपिक था, पहले हम ये कमेंट सुन लेते हैं फेस पैक के बारे में। आपको अच्छा कि मैंने ये चीज़ बता दी है, आप इसको ध्यान से करिएगा। लेकिन मैंने ना उसको चावल के पानी में लगाया 1 दिन, फिर वो बच गया और मैंने फ्रिज में रख दिया और दूसरे दिन वापस लगा लिया मैंने। दूसरे दिन नहीं लगाना ना उसको, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है आपके, मतलब कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो फंगस लग जाएगा आपके उसमें अगर नमी आ गई। तो दूसरे दिन जब मैंने लगा ना, तो दूसरे दिन लगा के मुझे ऐसे लगा कि वापस डार्क दिखने लग गया है। हाँ तो मैं
अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बार फेस पैक बनाया, चावल के पानी में इन्होंने बनाया और वो बच गया उनका, इन्होंने फ्रिज के अंदर रख दिया उसको, फिर उसको दोबारा यूज़ कर लिया। दोबारा यूज़ करने पे उनको एलर्जी हो गई चेहरे पर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था सबसे शुरू में मैंने कहा था कि ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है फेस पैक की। आपको पता है नहीं, जितनी भी प्योर चीज़ें होती हैं बिल्कुल प्योर, उनकी केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। आप भारतीय परिधान साड़ी है, आपने देखा कि जितना भी प्योर कपड़ा होता है, प्योरेस्ट कपड़ा होता है, आप उसको घर में भी वॉश नहीं कर सकते, उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। कारण अगर आप घर पे वॉश करेंगे खराब हो सकता है वो, तो ड्राई क्लीन कराना पड़ता है उसको। कारण उसका यही है कि प्योरेस्ट फॉर्म है वो, अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म को रफ एंड टफ यूज करेंगे वो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, यानी कि इसको बचा के रख सके, वो फंगस से बचा के रख सके, बैक्टीरिया से बचा के रख सके, इसमें ऐसी चीजें नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे मैंने बनाया वैसे आपको दे दिया, उसमें कोई केमिकल नहीं डाल दिया जो कि आपकी स्किन को हार्म करे। प्योरेस्ट फॉर्म में है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह फेस पैक में केमिकल्स होते हैं, इसमें 0 केमिकल्स हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। एक बार में जब उसको बना लें, आधे से भी कम चम्मच लें, इस चीज का ध्यान रखना, आधे से भी कम चम्मच उसको लें और आधे से भी कम चम्मच आपके लिए सफिशियंट है। और उसको आधा 1 घंटे के अंदर अंदर लगा के वॉश कर लें, बस इतना करना है। अगर आप उसको सुबह का बना के शाम को लगाओगे आपको नुकसान कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा कि उसका ढक्कन बिल्कुल टाइट बंद करके रखना, वरना वो खराब हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। मैंने पहले मना किया हुआ आपको, ये आपका ये फेस पैक आपका बिल्कुल केमिकल फ्री है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। अगर आप इसको 2 घंटे के बाद भी लगाएंगे ना, ये तो भी नुकसान करेगा आपको। हाथ के हाथ बनाइए, हाथ के हाथ लगाइए। बस शायद फिर यही गलती हुई, नहीं तो मुझे वैसे लगने लगा था सर मेरा फेस कि जैसे 50% ही मान लो कि सही हो गया। और आधी चम्मच से कम लेना ताकि बचे ना वो। हाँ, बस वो एक दिन ही गलती हुई थी, ऐसी ज्यादा बन गया था तो मैंने फ्रिज में रख के और दूसरे दिन लगा दिया। ज्यादा वो तभी बनेगा जब आप आधी चम्मच से ज्यादा लेंगे। आधी चम्मच, हाँ वही ना, उस दिन बस आधी चम्मच भी मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अब आगे से तो फिर उसी से मेरा ज्यादा वापस पिसने लग गया मुझे डार्क। कोई बात नहीं, वो क्लियर आपका हो जाएगा। 2-4 दिन, कम से कम 10 दिन मत लगाइए आप उसको, ठीक है। स्किन को रिपेयर होने का टाइम दीजिए, दोबारा फिर बाद में लगा। हाँ जी। और सर मुझे बताना था कि जैसे ना मैंने बताया था ना, मैंने वो क्रीमें लगाई थी पहले, तो उनसे ना मेरा फेस एकदम से जैसे स्किन जो फोटो जैसी स्किन नहीं हो जाती, एकदम से वैसी स्किन हो गई। रिंकल्स तो कम मान लो कि एकदम से स्किन लटक गई है और मेरे बाल भी एकदम से सफेद होने लग गए। आपका पित्त बढ़ा है ये भी हाल फिलहाल में, अगर आपके बाल एकदम से सफेद हो रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोगों के कम उम्र में बाल सफेद होते हैं, इट मीन्स उनका शरीर पित्त प्रधान है, सबका शरीर में पित्त बढ़ रहा है। और देखिए अधिकतर लोग बोलते हैं कि कम उम्र में बाल सफेद हो गए और कारण पूछते हैं तो बोलते हैं कारण तो चलो आजकल तो हो ही जाते हैं, तो चल ही रहा है। बट उसका कारण है आपके शरीर के अंदर पित्त का भड़कना, पित्त का बढ़ जाना, पित्त का इम्बैलेंस होना। ये हमें कहाँ पता लगता है? ये हमें पता लगता है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कि अगर किसी भी व्यक्ति का पित्त बिगड़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो उसके कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, उनको रिंकल्स पड़ जाते हैं, उनको बर्निंग निकलती है स्किन से, उनको झाइयाँ हो जाती हैं, उनको नीली काई हो जाती है। नीली काई को बोलते हैं कि जैसे नीले नीले धब्बे पड़ जाना स्किन पर। ओके, आगे सुनते हैं। इसका सीधे सा मतलब है आपका पित्त बढ़ गया अचानक से, तो आप एक काम करें, रात को त्रिफला चूर्ण लेके सोइए डेली का, 1 चम्मच लेके सोना रात को। एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं यहाँ पर, देखिए 12 महीने होते हैं, 12 महीने में केवल अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जिसमें अपनी पित्त चरम सीमा पर होता है, यानी कि ये महीना, इस महीने में पित्त अपनी चरम सीमा पर होता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपका पित्त इकट्ठा होता रहता है आपके शरीर के अंदर, ओके, कलेक्शन होता रहता है। और अक्टूबर में जाके वो ज्वालामुखी की तरह फट जाता है आपके शरीर के अंदर। इसलिए अक्टूबर में, सितंबर एंड में और अक्टूबर में बहुत सारे डेंगू के केस आते हैं। उसका रिलेशन वहीं से है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस समय कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि उस समय आपका बारिश के बाद वाला मौसम है, क्योंकि उस समय आपके शरीर पित्त प्रधान है, इस वजह से आपकी ये कंडीशन होती है। इसीलिए 9 दुर्गे के फास्ट होते हैं। हाँ, मैं जय माता दी कहना भूल गया था आपको, जय माता दी सभी को। तो इसलिए 9 दुर्गे के फास्ट होते हैं, इसलिए वो फास्ट रखे जाते हैं ताकि आपका शरीर टॉक्सिन फ्री हो। खाना नहीं खाना उस समय पर, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आपका शरीर के अंदर जो पित्त का संचय हुआ है, इकट्ठा जो हुआ आपके शरीर के अंदर पित्त, वो रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। पता नहीं मेरी आंख में क्या हो गया आज, तो आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाएगी। ओके, तो यही कारण है कि अक्टूबर के महीने में आके इतने सारे डेंगू के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं, कारण यही है। और जितने भी लोगों का पित्त इस समय बढ़ेगा, उनको पाइल्स की समस्या, माइग्रेन की समस्या, पिगमेंटेशन को डार्क होने की समस्या हो सकती है।
और ये जो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी वो होगी 15 या 20 अक्टूबर के बाद में जाके। चलिए कमेंट पूरा करते हैं जल्दी से। सुबह लूज मोशन होंगे, आपको पित्त बैलेंस हो जाएगा। कितने दिन तक लेना है? इसको पूरा 1 महीना लीजिए। 1 महीना त्रिफला? हाँ जी, त्रिफला। तो ये जैसे मेडिसिन लेती हूँ उसके बाद ले लूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने इनको बताया कि आप त्रिफला चूर्ण शुरू कीजिए, रात को आधी चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और उसको आप लेके सुबह सुबह आपको लूज मोशन लग जाएंगे, उससे तो आपका पित्त बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि पित्त को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं पित्त को बैलेंस करने के। ये मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के लिए। तीसरा तरीका मैं आपको अपनी उसी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है। 2 तरीके होते हैं, एक तो वॉमिट करना सुबह सुबह, 750 ग्राम पानी पीना है। 750 ग्राम पानी कहाँ लिखा है? 750 ग्राम पानी लिखा है चरक संहिता में कि 750 ग्राम पानी सुबह सुबह उठ के पीना चाहिए। और भैंसज्य रत्नावली में लिखा है कि 750 ग्राम पानी जो व्यक्ति प्रतिदिन उठ के पीता है वो 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। 750 ग्राम ही क्यों लिखा आयुर्वेद में? आपको पता है कि 750 ग्राम क्यों लिखा या 750 ml क्यों लिखा? पता है कारण? क्योंकि 1500 या 1400 ml, 1500 ml तो हमारे स्टोमक का साइज होता है, यानी कि स्टोमक ये हमारा इतना है, इसका 1500 ml साइज है, तो इसको बोला कि आधा भर लो इसको 750 ml पी के, और फिर आप इसको वोमिट कर दो। जिसको पित्त की प्रॉब्लम है उसको वो वोमिट कर सकता है उसको, ओके। और जिसको पित्त की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, 750 ml पानी पर डे पीना है सुबह सुबह उठ के, ठीक है। दूसरा है लूज मोशन लगना, है ना, विरेचन जिसको बोलते हैं, लूज मोशन लगना। तो अगर आप जब त्रिफला चूर्ण लेना शुरू करेंगे तो आपको लूज मोशन लगना शुरू होंगे। सुबह सुबह आपको स्टूल जो आएगा, लैट्रिन जो आएगी बिल्कुल पतली आएगी, तो उससे आपके शरीर के अंदर जो इकट्ठा टॉक्सिन आपकी आंतों में वो साफ होंगे। उसके साफ होने से आपका शरीर भी साफ होगा, आपका पिगमेंटेशन भी जल्दी ठीक होगा, आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है वो भी निकल जाएगी, है ना। किसी को पित्त उछलती है वो भी सही हो जाएगी केवल इतना करने से, ओके। लेकिन मार्केट में जो त्रिफला चूर्ण उपलब्ध है वो बहुत गलत तरीके से उपलब्ध है। जो विधि चरक संहिता में बताई गई है, जो विधि भेल संहिता में बताई गई है, जो विधि आपकी भैंसज्य रत्नावली में बताई गई है, और जो विधि आपकी सुश्रुत संहिता में बताई गई है, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं हाल फिलहाल में, अभी पहले ही पढ़ी थी, अब मैंने दोबारा से पढ़ी है डीपली। तो वो विधि से आप इसको ले ही नहीं सकते। उस विधि से मैं बनवा रहा हूँ, उसके बनाने की विधि होती है, उसमें से जब ये बनाते तो उसमें तो गुठली निकाल देते हैं सबकी, और मुझे नहीं लगता कि अधिकतर जो कंपनियां मार्केट में चल रही हैं उसमें सब में अधिकतर में गुठली होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरी नहीं बनती आप उससे कम चला लो, आप ये चीज़ें करना शुरू कीजिए, ठीक है। इससे आपका पित्त एकदम से बैलेंस होगा और आपको फर्क आएगा। अक्टूबर के महीने में करना चाहिए सभी को, फास्ट रखना चाहिए और ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे कि आपको लूज मोशन हो, और वो भी आयुर्वेदिक, तो आपका पित्त एकदम से बैलेंस होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और सर ये जो स्किन का मुझे बताओ, इसके लिए क्या करूँ? जैसे आंखों में एकदम से, मतलब एकदम से हो गया अजीब से वो विंटर में, हाँ देखो, आप अभी जो त्रिफला लेना शुरू करें, स्किन को रिपेयर होने का टाइम है 10-15 दिन, ठीक। और दिसंबर में सुबह डेली सुबह 100 ग्राम पनीर लेना, ठीक है, उससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। चलिए पनीर का तो मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा कमेंट स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खाने पीने की बातें कर रहा हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है। मैं आगे स्किप करता हूँ, बहुत काम की बात है फेस पैक के बारे में। इट मीन्स आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूट्रिशन बनवा रहा हूँ, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म दोनों तीनों जो भी चीज है, जो भी चीज वो होंगे। मैं यहाँ पर इनसे त्रिफला की बात कर रहा हूँ कि जब मैं बनवाऊंगा मेरा वाला लेना, वो लेने का तरीका भी उसका बहुत डिफरेंट है और उसको बनाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। उसी तरीके से बनवा रहा हूँ जो कि हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। बनने में टाइम लगेगा बट उसी तरीके से बनेगा वो, ठीक है। तो उसको आप शुरू करना, फिलहाल तो जो मार्केट में है उपलब्ध उसको शुरू कर लीजिए, काम चला लीजिए उससे, और उससे ही आपका लगभग 80। मुझे ये था कि मेरा बहुत अच्छा फेस हो रहा था, मुझे ये था हाँ, उम्मीद तो यही है क्योंकि देखिए कोई किसी भी चीज को मगर प्योरिटी के साथ बना रहे हैं तो समय लगता हो। फेस पैक के बारे में तो सर मुझे बस इसीलिए मैंने इस बार कॉल करने का बोला था, नहीं तो चाहे मैं नहीं करती। मुझे ये था कि मेरा बहुत अच्छा फेस हो रहा था, मुझे ये था इस बार आपको फोन करूंगी ना तो मैं ही बताऊंगी कि मुझे तो ऐसे लगने लग गया कि मेरा 50% ही सही हो गया है 2 महीने में। लेकिन वापस जैसे वो मैंने पैक लगा लिया ना रखा हुआ, देखिए वो जो रखा हुआ पैक है उसमें फंगस इन्फेक्शन पैदा हो गया होगा, फंगस से आपके चेहरा इनका हल्का फुल्का सेंसिटिव हो गया होगा, एलर्जी हो गई होगी जिसकी वजह से ऐसा इनको लग रहा है। इनको केवल टाइम देना है, 10-12 दिन का, चेहरा उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं, गलत चीज़ करते हैं तो आपको टाइम देना होता है, ओके। तो अभी फेस पैक के बारे में आपको बात समझ में आ गई कि आपको रखा हुआ नहीं इस्तेमाल करना, हाथ के हाथ लगा के उसको यूज़ करना है। दूसरी बात, इस मौसम में भी जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर का मौसम, सितंबर का मौसम, ये बहुत खतरनाक होते हैं स्किन के लिए या किसी भी बीमारी के लिए। तो इस मौसम में अगर आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो इसमें गलती ना करें आप। विंटर की डाइट बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं, अभी विंटर शुरू नहीं हुआ है, विंटर के स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दूंगा। तो आगे कमेंट सुनते हैं।
देखिए आपने देखा, जब मैंने पैक शुरू में अपलोड किया था, मैंने तब भी यही बताया था कि आपका फेस पैक खराब हो जाएगा। स्किप कर देता हूँ इसको। अंदर नमी पहुंच गई, आधा घंटा 1 घंटा रखते हो उसको। अगर आप 1 घंटे से ऊपर जाती हो और एकदम, और जो मिलावटी है उनको तो कैसे मर्जी यूज कर लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो वही चीज है, आप मैंने यही कहा कि जो मिलावट वाले फेस पैक है जिनमें केमिकल्स, उनको तो चाहे कितने भी रख के आप यूज कर लो, है ना। लोग वेट फॉर्म में मतलब कि फेस पैक बना के देते हैं, स्पेशली बने आ रहे हैं। आप खुद सोचो कि उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं जो इतने लंबे समय तक उसकी ड्यूरेशन होती है ना। आपके पास में जो फेस पैक है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, उससे प्योर नहीं हो सकता कुछ भी। दे रही है, लगाने के पहली बार में मुझे लगने लग गया था कि बस थोड़ा सा सही हो गया, दूसरी बार लगाया तो और लग रहा था, कलर भी एकदम से फेयर हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि जिनके छाइयां वगैरह नहीं हो वो पैक लगाते होंगे ना तो एकदम से गोरे हो जाए, क्योंकि मेरी जो छाइयों की बाकी वाली स्किन थी ना वो एकदम से फेयर होनी शुरू होगी, क्लियर दिखने लग गई एकदम से। स्किन मेरी फेयर थी पहले, और ये तो मतलब छाइयों की वजह से ऐसी हो रही थी, और ये पैक लगाने से ना वो वाली स्किन एकदम से गोरी दिखने लगी। जहाँ पर पिगमेंटेशन था वो स्किन तो साफ हुई, लेकिन जो जहाँ पर पिगमेंटेशन नहीं था, जो फेस पैक उन्होंने वहाँ यूज़ किया वो स्किन इनकी एकदम से गोरी हो गई। तो इनका ये कहना है कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन नहीं है, अगर वो इस फेस पैक को यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी पहले से, और वो एकदम से गोरे हो जाएंगे। इनका कहना ये है। तो उसका रिप्लाई मैंने ये दिया था कि देखिए मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो मैंने ये फेस पैक केवल पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के लिए उपलब्ध कराया। वैसे भी मेरा अधिकतर सामान हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। कारण उसका यही है कि आप लोग इतना ज़्यादा खरीद लेते हैं, और अगर हम कोई चीज़ बिल्कुल ध्यान पूर्वक बनवा रहे हैं तो समय लगता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। जी मेरी तो मुझे ऐसा लगता था कि जिनके छाइयां नहीं होगी उनको तो एकदम से गोरा कर दे। हाँ वो हो जाता है, क्योंकि मेरे पास में वो लोग भी लेके आते हैं फेस पैक को। फिलहाल तो मैं उन्हीं को देता हूँ जिनको पिगमेंटेशन है। अभी मैंने उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कराया जिनको नॉर्मल स्किन है, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे पास में कम रहता है, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है हमेशा वो। अब आप खुद सोचिए, आप ना एक चीज़ आप खुद सोचिए कि अभी फेस पैक की डिमांड कितनी है, घी की डिमांड कितनी है, सीबकथॉर्न और फेस ग्लो की डिमांड कितनी है। देखिए मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और उसी वजह से मैं उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। मैं तो उपलब्ध कराता हूँ, मेरे को लगता है कि इतना सफिशियंट है। मान लीजिए अगर मैंने 1 महीने में 2000 पीस उपलब्ध कराए आप लोगों के लिए, तो मेरे को लगता है कि 2000 सफिशियंट है। बट मेरे को क्या पता कि 2000 पीस 2 दिन में खत्म कर देंगे आप, मेरे को क्या पता उस चीज़ का। अभी मैंने 200 घी मंगाए थे अभी, और 200 घी 1 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। आप खुद सोचिए कि मतलब आप लोग कैसे उसको, मतलब इतना विश्वास करके मेरे ऊपर आप कुछ भी सामान आंख मीच के खरीद लेते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ। अभी ये वाली वीडियो देख के बहुत सारे लोग फेस पैक भी खरीदेंगे, पर 2 फेस पैक मत खरीदना, मैं आपसे इतना बता दूं, क्योंकि फेस पैक की क्वांटिटी बहुत है। मैंने आपसे कहा है कि 110 दिन तो चलेगा वो 110 दिन का मतलब कि 3 महीना प्लस। ओके, तो आप ऐसा ना करें कि 2 खरीदें, 1 खरीद लीजिए, 1 ही आपका आराम से 4 महीने खिंच जाएगा, 5 महीने खिंच जाएगा। ओके, फेस पैक बहुत अच्छा है। इन्होंने खुद कहा है कि वो लोग तो बहुत गोरे हो जाएंगे जिनको पिगमेंटेशन नहीं है, और पिगमेंटेशन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा फेस पैक है, क्योंकि ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है। दूसरी बात, अब आप ये सोचेंगे कि अगर फेस पैक से चेहरा ठीक हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। आप लोगों के मन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा, है ना। देखिए मेरे पास में क्लिनिक पर जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उनको कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको मना कर देता हूँ कि नहीं आप फेस पैक अभी यूज मत कीजिए। पता है क्यों? कारण उसका यह है कि उनका पिगमेंटेशन अंदर से ठीक होना शुरू नहीं हुआ। अगर आपका पिगमेंटेशन बाहर की वजह से आया है, जैसे सन टैन की वजह से आ गया, स्टेरॉइड क्रीम की वजह से आपका आ गया, तो घी से चला जाएगा, फेस पैक से चला जाएगा, नीम पीने से चला जाएगा, आपका वो चला ही जाएगा। ठीक है, उस चीज में आप 100% लगा सकते हैं, वो 100% जाएगा। लेकिन पिगमेंटेशन अगर आपका हार्मोन्स की वजह से है, ओके, हार्मोन्स की वजह से है, लिवर में टॉक्सिन्स की वजह से है, आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से है, आप खुद लॉजिक लगाओ, क्या वो फेस पैक से जाएगा? कभी वो नहीं जाएगा। वो लाइट हो सकता है बट वो जाएगा नहीं फेस पैक से। ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट की अच्छाई भी बताऊंगा आपको, बुराई भी बताऊंगा आपको। तो मेरे प्रोडक्ट में बुराई ये है कि अगर आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन है आपको, तो उससे वो आपका नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाने वाला। चाहे जितने मर्जी फेस पैक आप लगा लेना, वो कभी नहीं जाएगा। हाँ, फेस पैक उस कंडीशन में वैलिड है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपने मेरे से ट्रीटमेंट करना शुरू किया। आप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका पिगमेंटेशन 5 महीने के बाद में जाना शुरू हो गया। आप बोलते हैं डॉक्टर साहब 5 महीने लग गए, 5 महीने तो कोई फर्क नहीं मिला था मुझे, बट 5 महीने के बाद में मेरा पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गया। तो उस कंडीशन में मैं आपको बोलूंगा चलिए ठीक है, अब आप फेस पैक यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे पता लग गया ना, अब मैं श्योर हो गया ना कि आपका अंदर से जा रहा है, तो अंदर से तो आपका चला ही जाएगा। तो अब आपको फेस पैक की आवश्यकता है कि फेस पैक आप लगाएंगे, आपका और जल्दी लाइट होगा, आपको और खुशी होगी, आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।